हेलो दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगेन आप लोग के सामने मैं एक टॉपिक पे अपना व्यूज रखने आया हूँ। टॉपिक है व्हाई 90% पीपल फेल डिस्पाइट ऑफ हार्ड वर्किंग। है ना। तो इस टॉपिक पे मेरा कुछ व्यूज है, कुछ पॉइंट है। आप लोगों का क्या व्यूज है? प्लीज कमेंट अस एंड ऑल्सो प्लीज सपोर्ट अस। तो चलते हैं पहला पॉइंट पे, हार्ड वर्क विदाउट डायरेक्शन। है ना। कि आपको होता है ना, किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक ना। आपको किस जगह पे काम करना है ये आपको क्लियर नहीं रहेगा ना, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस नहीं ले सकते हैं। है ना। जैसे आपको क्लियर गोल होना चाहिए, ठीक ना। आपका गोल क्लियर रहेगा, है ना। तो आपको होता है ना, एक डायरेक्शन में काम कीजिएगा, ठीक ना। इसी कहता है एफर्ट मैटर्स बट डायरेक्शन मैटर्स मोर। जैसे होता है आपका जो एफर्ट लगा रहे हैं ना वो मैटर करता है, लेकिन होता है ना आप किस किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, नो लॉन्ग टर्म विजन। जैसे होता है ना कि आपको बस होता है ना, एक क्लियर विजन नहीं है, ठीक ना। कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, आपको क्या बनना चाहते हैं, ठीक ना। तो इससे होता है ना कि आपका विजन नहीं है, आप होता है ना एक एक लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, आपका एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हैं, तो होता है ना सक्सेस मिलने का चांस बहुत कम रहता है। तो वो है क्योंकि ऐसा इसलिए ना, क्योंकि होता सक्सेस होता है ना, एक प्लानिंग मांगता है, एक पेशेंस मांगता है। ऐसा नहीं कि सक्सेस होता है ना कोई इंस्टेंट रिजल्ट के फेवर में नहीं होता है। जो सक्सेस होता है ना कभी भी इंस्टेंट रिजल्ट होता है ना उसको फेवर नहीं करता है। इसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, एक पेशेंस चाहिए। हाँ, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डूइंग बिजी वर्क्स नॉट अ स्मार्ट वर्क। जैसे हम देखते हैं ना, आसपास भी देखते होंगे, बहुत सारे आदमी बहुत सारा ऐसा आदमी रहता है ना जो होता है ना कंटिन्यूस होता है ना, अपने काम में बिजी रहता है, लेकिन होता है ना वो क्या है, ऐसा नहीं कि वो बिजी है तो वो क्या है एक प्रोडक्टिव काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। होता है ना, जैसे हम कि आप होता है ना आपको एक रिपीटेटिव काम कर रहे हैं, लेकिन होता है ना अपने स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। और क्या कहते हैं एक नया स्ट्रेटेजी से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या है आपको सक्सेस मिलने का चांस बहुत कम है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फियर ऑफ फेल्योर एंड जजमेंट। जैसे होता है ना ये जो होता है ये एक बहुत ही कह लीजिए बहुत ही होता है ना एक ऑब्वियस सा पॉइंट है कि होता है ना कि दूसरा लोग क्या कहेगा, ठीक ना। कहीं होता है ना कि हम हार जाएंगे, मैं इज्जत डाउन हो जाएगा, ठीक ना। कि मतलब क्या कर दूसरे जज कर लेंगे, ठीक ना। और क्या है फिर कहीं हमसे गलती ना हो जाए, ठीक ना। ये जो होता है ना, ये जो फियर है ना आदमी का पोटेंशियल को होता है ना किल कर रहा है, ठीक ना। क्या है दिस फियर स्लोली किल्स योर पोटेंशियल। होता है ना कि आदमी को होता है ना जजमेंट का डर या फेलियर का डर, ये होता है ना आदमी के पोटेंशियल को किल कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कोई भी काम होता है ना, आदमी जब स्टार्ट करता है ना तो फुल मोटिवेशन के साथ काम करता है, लेकिन जैसे होता है ना जैसे जैसे समय बीतता है, होता है ना उसका रिजल्ट उसको नहीं मिला, ठीक ना। तो क्या है, तो वो काम को छोड़ देता है। इसके बाद क्या है, सक्सेस बिलोंग्स टू दोज हु शो ऑफ डेली विदाउट विदाउट मोटिवेशन। जैसे होता है ना कि आपको होता है ना कि कोई भी होता है सक्सेस चाहिए ना, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट के को दिमाग से निकाल देना चाहिए, ठीक ना। जैसे होता है ना कि आपको डेली होता है ना उस चीज़ को होता है ना बिना मोटिवेशन के, ठीक ना, आप उसमें लग जाइए। तो होता है ना एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी काम में सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नो स्किल अपग्रेड। जैसे होता है ना कि आप में भी होता है ना कि आप काम कर रहे हैं, एक रिपीटेड टास्क होता है ना कर रहे हैं, लेकिन होता है उसमें कुछ होता है ना अपना स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। होता है ना कोई भी एक आउटडेटेड स्किल है, आप उसमें मान के एक्सपर्ट भी हो गए हैं, तो आप उसको होता है ना एक लिमिटेड रिजल्ट मिलेगा। इससे होता है ना एक होता है ना एक हायरार्की बना हुआ, ठीक ना, कि पहले आप स्किल्स ज्ञान कीजिए, देन होता है ना एक देन डिग्री लीजिए, देन जाके हार्ड वर्क कीजिए, है ना। मतलब then ये एक क्या है एक हायरार्की बना हुआ है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पुअर इन्वायरमेंट। जैसे होता है ना आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है ना, आपके फैमिली का माहौल कैसा है, आपका वो ऑफिस का वर्क कल्चर कैसा है, ठीक ना। ये आपका होता है ना ये सब चीज़ खराब रहा ना, तो आपका होता है ना जो आपका पोटेंशियल है उसका जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको ड्रेन कर वो मतलब कर देता है। ये होता है ना आपका कॉन्फिडेंस और डाउन होगा, ठीक है, आपका जो पोटेंशियल वो भी डाउन हो जाए। इससे होता है जो आपका इन्वायरमेंट है वो बहुत हेल्दी रहना जरूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ओवर एक्सपेक्टिंग अंडर प्रिपेयरिंग। जैसे होता है ना कोई भी जैसे होता है एक्सपेक्ट ज़्यादा कर लेता है, चाहता है कि हम फास्टली एक सक्सेस मिल जाए, फास्टली नेम और फेम मिल जाए, लेकिन होता है ना इस चीज़ को भी आदमी होता है देन एक्सेप्ट नहीं करता रहता है ना कि कोई भी काम में होता है ना डिले हो सकता है, अब होता है रिजेक्शन मिल सकता है। तो इस चीज़ के लिए होता है ना जो रिलेटिव है ना वो बहुत हार्ड है, इस चीज़ को आदमी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नो गाइडेंस और मेंटर। जैसा तो कोई भी काम है ना, आप उसको होता है ना गाइडेंस का, प्रॉपर मेंटर्स का बहुत जरूरी है। होता है ना आप वो प्रॉपर गाइडेंस और मेंटर ना मिले होता है ना, तो आपको बहुत होता है जो सार होता है ना आप बहुत बर्बाद हो जाता है, ठीक ना। इसलिए होता है ना एक प्रॉपर गाइडेंस कर लीजिए, बहुत जरूरी है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, गिव अप टू अर्ली। जैसे होता है ना कोई
कोई भी क्या होता है, काम स्टार्ट किया, ठीक ना होता है, तो उसको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो होता है ना, तो वो आदमी बहुत दिन था होता है क्विकली गिव अप कर देता है। ये है ना, ये क्या है, एक बैड माइंडसेट है, जिसकी वजह से होता है ना आदमी को सक्सेस नहीं मिलता है। तो लास्ट में एक पॉइंट है, द हार्ड वर्क इज कॉमन बट क्लियरिटी, कंसिस्टेंसी एंड करेज आर रियल। दैट्स वाई ओनली 10% पीपल आर सक्सेस। तो होता है ना, हार्ड वर्क तो कॉमन है, कोई भी आदमी होता है ना हार्ड वर्क करने के लिए क्लियर रहता है, लेकिन होता है ना उसका जो गोल क्या है वो क्लियर नहीं होना, ठीक ना, कंसिस्टेंट नहीं रहता है, ठीक ना, और उसके बाद होता है ना करेज नहीं रहता कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का। तो ये सब पॉइंट रहा है ना। तो आपका क्या व्यूज है, प्लीज कमेंट अस, एंड आल्सो प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।